नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक कुमार सिंह। पहले मेरे साथ एक युवा वर्ग के साथी हैं और वरिष्ठ पत्रकार कह लीजिए। समझिए कि पत्रकारिता जग में एक अपना पहचान बनाए हुए हैं। आज इन्हीं के साथ हम लोग सिवान लोकसभा को लेके कुछ विशेष मुद्दों पर बातें करने वाले हैं। सिवान, महाराजगंज सभी सीटों पर हम लोग बातें करेंगे क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 में है और 24 चुनाव बहुत करीब है। ये सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे, सारी तथ्यों पर हम लोग बातें करेंगे। उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत आभार विवेक जी। अच्छा अरुण जी, एक बात बताइए, सिवान की जो सरगमियां हैं, जिस तरीके से सिवान को हॉट सीट माना जाता है, हिना मैडम को लेके स्पेशली, अभी तक हिना मैडम को लेके कहीं देखी जाए तो आरजेडी भी कहीं क्लियर नहीं कर पा रही है, ना जेडीयू क्लियर कर पा रही है। हिना मैडम का किस पार्टी के साथ अभी टाई अप है, ये भी मतलब जज नहीं हो पा रहा है और उनके जो समर्थक हैं ये भी नहीं जज कर पा रहे हैं कि आगे हम किस पार्टी के साथ बने रहेंगे। तो इस विषय पर आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जहाँ तक हैना साहब की बात है, मरहूम साहबुद्दीन के इंतकाल के बाद उनको काफी दरकिनार करते जा रही है आरजेडी, जी। क्योंकि कई ऐसे कयास लगाए गए कि अब आएंगे तेजस्वी यादव डायरेक्ट मिलने हैना साहब से, अब आएंगे लालू यादव मिलने हैना साहब से, पर सिवान ना आकर गोपालगंज दोनों शख्स आए। तेजस्वी यादव जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव जो संरक्षक है आरजेडी पार्टी का, बिल्कुल आए। राबड़ी देवी भी आई, पर मिले कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि मिलने से अब आरजेडी का हमको लग रहा है कि जो नेतृत्व है वो चाह रहा है कि हैना साहब को दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि जो वोटर है आरजेडी से जुड़ा हुआ है सिवान में, वो स्पेशली अलग के विधानसभा के लोकसभा के लोग मानते हैं कि स्पेशली हैना साहब लड़ेगी तो मुसलमान की बदौलत ही लड़ती है। इससे कुछ अदर जो कास्ट के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग, उनसे बाइकआउट करते हैं या उनको समर्थन नहीं देते हैं। इसका वजह है कि 3 बार अभी तक चुनाव हार चुके हैं ना साहब लोकसभा की। अच्छा, एक मुझे और बात बताइएगा, यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से आप देखी जाए आरजेडी का अगर अस्तित्व की बात करते हैं तो शहाबुद्दीन के बदौलत ही आरजेडी का एक अलग मान मर्यादा या जो भी सामान बनाए हुए थे सिवान को लेके, चाहे अदर बिहार के लेके, तो शहाबुद्दीन का एक अलग स्थिति था। लेकिन आज की डेट में आरजेडी जो है हिना मैडम को इस तरीके से मतलब नहीं देख पा रही है, तो क्या कारण हो सकता है? शहाबुद्दीन जब आरजेडी गठन हुआ, संस्थापना हुआ उसका, तो तब से आरजेडी से जुड़े हुए हैं। उस समय लालू यादव और शहाबुद्दीन के बीच में एक रणनीति बनी कि हम लोग एक पार्टी क्रिएट करते हैं जिसका नाम राष्ट्रीय जनता दल रखा गया जी। उस जनता दल में लालू यादव ने ये जिम्मेवारी लिया कि हम यादव के जो वोट है बिहार में उसको सेंध मारेंगे, उस पर हम अपना फोकस करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे। और शहाबुद्दीन ने जिम्मा लिया कि हम मुसलमान के वोटों को इकट्ठा करेंगे, इस तरह से हमारी पार्टी मजबूत होगी। आपको मालूम होगा कि काफी पूर्व से ये समीकरण चलता आ रहा है, एमवाई समीकरण, इसी की वजह से आ रहा है कि लालू यादव ने वाई का जिम्मा लिया और शहाबुद्दीन ने एम का जिम्मा लिया। इसी वजह से एमवाई समीकरण चलते आ रहा है। पर अब तेजस्वी यादव जब से आए हुए हैं तो ए टू जेड की बात कर रहे हैं। अच्छा, ए टू जेड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे शहाबुद्दीन का अस्तित्व बिहार में नहीं पूरे देश में है। इस तरह से चुनाव की बातें करें तो हैना साहब एक तरह से मास लीडर मानी जा सकती है। और हैना साहब जहां रहेगी, मुस्लिम समाज के जो वरिष्ठ नेता हैं वो किसी पार्टी में अभी तक इन्वॉल्व होते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनके वक्तव्य से मालूम चल रहा है, मीडिया में आकर भी वो क्लियरली बोल रहे हैं कि नहीं, हम हैना साहब जहां भी जाएगी वहीं हम जाएंगे, हम किसी पार्टी में नहीं है, किसी दल में नहीं है। मतलब साफ तौर पे लोगों का कहना है कि हिना मैडम जहां रहेंगी हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं, जिस तरीके से भी हो, तन मन धन जिससे भी होता है मैं उसी तरीके से रहूंगा जी। है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पे बोले या लोगों के ऑडियंस से ओपिनियन के आधार पे बोले तो हैना साहब के जो समर्थक है वो ब्लाइंड सपोर्टर है, ब्लाइंड समर्थक हैं। उनको किसी प्रकार की टिकट वोकट की आवश्यकता नहीं है। आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू की टिकट की उनके तरफ से ना डिमांड की गई है, ना कोई पार्टियां अभी तक ये बोली है कि हम टिकट देंगे। अगर देंगे भी पार्टी कोई टिकट तो जेडीयू या आरजेडी का कोई एक ही पार्टी दे सकता है। बीजेपी का तो टिकट हैना साहब को मिलेगा ही नहीं भविष्य में, क्योंकि समीकरण ही कुछ ऐसा नहीं है सिवान लोकसभा को लेकर, इसीलिए बीजेपी का टिकट नहीं मिलेगा। बहरहाल अभी बहुत गहमा-गहमी मुकाबला चल रहा है सिवान लोकसभा को लेकर कि माले ने भी अप्लाई किया है लालू यादव के पास, क्योंकि अलायंस पार्टी है, घटक दल है, महागठबंधन इंडिया जुगठबंधन गठित हुआ है, तो माले ने भी अप्लाई किया है कि हमको सिवान लोकसभा दे दिया जाए, डिमांड किया है। तो कहीं ना कहीं सिवान लोकसभा का टिकट अगर माले के खाते में जाता है तो वो प्रत्याशी निश्चित रूप से ना हैना साहब होगी
ना कविता सिंह होगी, अपना माले के पास एक अलग प्रत्याशी है। तो इस तरह से हेना साहब को सेट करने में अभी तक लालू यादव अपना पूरा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हेना साहब को कैसे सेट कर दिया जाए। क्या वर्तमान वहाँ के सांसद को लेके क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि वर्तमान वहाँ के जो सांसद है वो कविता सिंह है, और जब क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जब हम लोग भी कहीं विजिट करते हैं तो सांसद के प्रति अलग अलग टिप्पणियां लोग करते हैं, तो क्या कुछ लगता है इस बार जो जेडीयू के खाते में जो वहाँ की सांसद की स्थिति है वो क्या अगली बार भी रहेगी, या इस बार परिवर्तन होगा कुछ सिवान को लेके? देखिए, सीट बंटवारों को लेकर माने तो सारण प्रमंडल में 4 लोकसभा सीटें हैं। एक तो हो गया सारण, एक गोपालगंज और सिवान और महाराजगंज, 4 सीटें हैं जो काफी हॉट सीट माना जा सकता है। इसमें बात करें तो अभी कैसे लगाया जा रहा है कि राजश्री हो सकता है तो तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी छपरा लोकसभा से लड़ सकती है। और सिवान गोपालगंज क्लियर हो गया है कि वहाँ से आलोक कुमार सुमन जो सिटिंग एमपी है वहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये 2 क्लियर हो गया है। मेन फंस गया है पेज सिवान और महाराजगंज बराकर। तो एक हो गया आरजेडी छपरा, एक हो गया गोपालगंज जेडीयू। और जब नीतीश कुमार और लालू यादव अलायंस में हैं तो कहीं ना कहीं इस 4 सीटों में से जरूर एक पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ेगी। अगर 3 मान लीजिए आरजेडी ले लेती है तो अभी जेडीयू 1 ले चुकी है, आरजेडी 1 बाकी रह जाता है 2 सीट। 2 सीट में मामला यहाँ फंस रहा है कि महाराजगंज लोकसभा से निश्चित रूप से आरजेडी अपने खाते में लेगी ही लेगी, यानी महाराजगंज की भी एक सीट है और वो भी हॉट सीट मानी जाती है, तो आरजेडी ही लेगी, क्योंकि रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह का जो परिवार है उसको आरजेडी नहीं छोड़ सकती है। अगर छोड़ेगी तो निर्दलीय लड़ेंगे रणधीर सिंह, तो राजपूत का जो वोट है कोर वोटर माना जाता है वो तो कट जाएंगे। बीच में ऐसा भी सुनने आ रहा था कि जो महाराजगंज का सीट है, महाराजगंज के जो उम्मीदवार हैं आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह, ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि वो कहीं बीजेपी आरजेडी उनको ये नहीं करती है तो कहीं बीजेपी ज्वाइन करते हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा था। तो क्या लगता है? अब देखिए, जहां तक के अभी तक का समीकरण है, आज जैसे अभी राजनीति माहौल चल रहा है, काफी सारे बीजेपी के नेता प्रभुनाथ सिंह के ऊपर राजनीति करके अब तक बहुत बड़े पद पर जा चुके हैं। बिल्कुल। प्रभुनाथ सिंह उसी केस में अभी तक सजारत है, 2 मर्डर केस में, ट्रिपल मर्डर केस में अभी भी जेल में है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहेगी कि अपनी कानूनी व्यवस्था पर एक तरह से सवाल पैदा करे, प्रभुनाथ सिंह को अपने पार्टी में ज्वाइन करके चाहे रणधीर सिंह को टिकट देकर। और बातें रह जाती है कि रणधीर सिंह को टिकट अगर आरजेडी देती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से एक कारा मुकाबला होगा, और बीजेपी टिकट अगर सिग्रीवाल को देती है तो भी कारा मुकाबला होगा। अन्यथा अगर बीजेपी टिकट काट कर अन्य प्रत्याशी को देती है तो यहाँ पे मतलब आसानी से बीजेपी का ऐसा माहौल है, समीकरण है, जातीय समीकरण के आधार पे बीजेपी यहाँ से निकल सकती है। और यहाँ से अगर एक जेडीयू लेती है तो आरजेडी निश्चित रूप से वहाँ पे सिवान लेगी, छोड़ेगी नहीं। तो सिवान आरजेडी लेगी तो वहाँ पे हेना साहब के सीट क्लियर, कविता सिंह का टिकट कटेगा। कविता सिंह का टिकट कटेगा तो जेडीयू अगर यहाँ पे लेती है तो जेडीयू का टिकट रणधीर सिंह को नहीं मिलेगा। जेडीयू के पास अपना एक प्रत्याशी है, जेडीयू के प्रत्याशी है हेमनारायण शाह जी हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। अन्य कई नेता हैं जेडीयू के जिनको पार्टी उतार सकती है महाराजगंज 19 से, अगर आरजेडी के खाते में जाता है सिवान लोकसभा सीट। तो ये सारण प्रमंडल के जो समीकरण है ये सभी आप देख रहे थे फिलहाल अपना बिहार, और मैं था आपके संग विवेक कुमार सिंह। मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार थे, मैंने पहले भी आपको बताया था, अरुण चौहान जी। और फिलहाल हम लोग मतलब पूरे राजनीति को लेकर हम लोग सिवान, महाराजगंज और सारण प्रमंडल की हम लोगों ने बातें किया। वाकई आप लोग इस वीडियो पर क्या अपनी अनुक्रियाएं देते हैं जरूर दीजिएगा। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए नहीं। अगले वीडियो में हम लोग फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय